बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हम सबको मिलकर बैठना होगा और आगे की जो हिकमत अमली है फिर उसको अपनाना होगा। जबकि वज़ारत ख़ारजा ने ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और IMF से नए कर्ज पैकेज पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब अमरीका के लिए रवाना हो गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें, कल की नशिस्त में जो गुफ्तगू हुई थी उस पर एक क्लिप है, वो देख लेते हैं। अमेरिका बराह रास्त ईरान के साथ बहुत सारे मामलात में वो इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहा है, डायरेक्टली भेज रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। लेकिन एक बात पे मैं कायम हूँ कि अमेरिकन ने ये ज़रूर कहा है कि आप हमें हिट ना करें तो हम आपको इसराइल के बस इधर ही ज़बानी बात करते रहेंगे। इशू ये है कि वो एक लिमिटेड स्ट्राइक वो कह रहे हैं कि बस करो, इतना मत करो कि ये तबाह हो जाए पूरा, ठीक है। और वो तबाह जाहिर सी बात है कि यरूशलेम है वहाँ पे और मस्जिद अक्सा है, तो ईरान को भी इस बात का इल्म है कि कितना प्रिसाइज हमने करना है, कैसे करना है अगर वो अटैक करते हैं तो। अच्छा, उधर जो बाइडेन दोबारा कह रहे हैं हमला होने को है, होने जा रहा है हमला, हम रोक रहे हैं ईरान को मगर होने जा रहा है हमला, होने जा रहा है। मतलब होता है कि बच्चे को डरा डरा के हमला होने जा रहा है, फिर उन्होंने कहा दोबारा। और हम जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमला ना हो और कदम बढ़ाओ नेतन्याहू, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका जो है वो खित्ते में अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है, रीशेप कर रहा है अपनी फोर्सेस को, लेकिन वो इस फड्डे में नहीं पड़ेगा दरमियान में। देखें, ऐलान तो हो चुका है, अब ऐलान ये हो चुका है और इस ऐलान के होने में ईरान कुछ ना कुछ हो सकता है, आज हो सकता कर दे, किसी वक्त कर दे, क्योंकि ये असेसमेंट तो US अमेरिकन असेसमेंट है ना। और ईरान ये भी यकीनन देख रहा है कि अमेरिका इस वक्त कितना साथ खड़ा है, तो अमेरिका कोई ख़ास साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा इसराइल के। मतलब इस मरहले पे ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन ट्रूप्स उतर गई उनके दिफा के लिए या कोई बहुत बड़ी तादाद में असला हो। वो 5 साल प्लान है, कोई लंबा चौड़ा, वो अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं हो रहा। और ईरान जो है वो फौरी तौर पे कुछ करता है या ये है कि ये एक टीज़र है, उनके ब्लफ कर रहेगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, क्योंकि रैबर कह चुके हैं ना कि हमला हम ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो है लिमिटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्या ये जो हमला था ये लिमिटेड था? ये लिमिटेड था और ये मैं जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने कुछ देर पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ये मैं 6th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ अल अरबिया की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि वी इन्फॉर्म द US आवर अटैक्स ऑन इसराइल विल बी लिमिटेड। अच्छा देखें, सूरत हाल ये बनी कि इन्होंने ईरान के पास जो आर्सेनल है मिसाइल्स का, वो अगर हम देखें, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम दोबारा देखें तो उसमें फ़तह 110 है 300 किलोमीटर, शहाब, उसके बाद शहाब 2 फ़तह 313, उसके बाद उनके पास अच्छे बड़े वेपन्स हैं। और जो उनका जदीद तरीन वेपन है वो सिर्फ हिट कर सकता है 12 मिनट में, इसराइल तक पहुंच सकता है 12 मिनट का टोटल टाइम है। ये जो कल अच्छा, ईरान के पास ये सिस्टम है और जो इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, हम आयरन डोम का जिक्र अक्सर करते हैं, आयरन डोम सबसे उनका इस तरह समझे, अगर हम उसमें मैप में दिखा सकें तो आयरन डोम जो है वो सबसे एक यानी कमतर दर्जे पे उनके एक सिस्टम मौजूद है। उससे बड़े भी यहाँ पर फिर हम अगर वो मैप दिखाएं तो मल्टी टीयर डिफेंस सिस्टम जो है उसमें आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए है, उसके बाद डेविड स्लिंग है, एक बड़ा सिस्टम है उनका, फिर उसके बाद एरो 2 एरो 3, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं ये सारे अमेरिका के साथ, मतलब इसराइल ने खुद कुछ भी नहीं बनाया। जो आयरन डोम जो है वो भी उनका, ये अगर हम दिखा सकें इसराइल्स मल्टी टीयर डिफेंस सिस्टम, तो ये सारे जो हैं ये डिपेंड करते हैं उनके जो यानी आप ये समझें कि यानी सबसे जो, अगर आप एरो 2 एरो 3 पे चले जाएं तो ये तो स्पेस से अगर कोई आ रहे हों तो उनको भी ये हिट कर सकते हैं ये।
और आयरन डोम जो है वो तो बिल्कुल आप समझें कि ये लेबनान से हिजबुल्ला या हुतीज़ इधर से करते हैं तो आयरन डोम एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। जो डेविड स्लिंग है इनका डिफेंस सिस्टम, ये भी मिड टू लॉन्ग रेंज है, ये भी चंद 100 किलोमीटर दूर जो है ये बस जा सकता है उससे। फिर एरो 2 एरो 3 हैं जदीद। फिर एक आयरन बीम भी उन्होंने बनाया है जो अभी फाल नहीं हुआ, आयरन बीम। तो ये जो है ये पहली बात तो ये है कि ये लिमिटेड, ईरान ने लिमिटेड अपने जो हथियार थे वो इस्तेमाल किए, और लिमिटेड हथियार इस्तेमाल किए। 300 या 330 या 340, ये इररिलेवेंट फिगर। उन्होंने जो अपने यानी ये वो उनके रॉकेट जो कि शदीद रॉकेट्स हैं, जो कि जिसको तेहरान के AK-47 भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हैं ये 136 ड्रोन्स हैं। ये सस्ते हैं बहुत, अगर हम इसकी दिखा सकें इसकी क्वालिटीज़। ये नॉइजी हैं, एक्सपेंडेबल हैं, इनको कामाकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। और कामाकाजी ड्रोन्स ये कि ख़ुदकुशी एक्सप्लोड हो जाते हैं। और ये जो हैं ये यूक्रेन को भी पहुँचे बताया जाता है। और ये जो है ये जनाब ये इन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन इनकी रेंज जो है वो ज़्यादा है। लेकिन बहुत ही आप समझें कि उनके कोई ऐसे ड्रोन्स नहीं हैं जो कि उनके बड़े आर्सेनल में हो। अच्छा, अब ये जो उन्होंने किया कल, पहली बात तो ये है कि उन्होंने 72 घंटे पहले अपने तमाम जो पड़ोसी अरब ममालिक हैं और अमेरिका और सबको उन्होंने 72 घंटे पहले बता दिया। हमने भी बात ये चला नहीं, हमारे यहाँ भी डिस्कस हुई कि भाई 72 घंटे पहले जो है तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, ठीक है। फ़्लाइट्स बंद होनी शुरू हो गई, बाइडन साहब ने भी कह दिया 24 से 48 घंटों में अटैक होगा, कोई सरप्राइज़ उसमें फैक्टर नहीं था। और इसमें जब सरप्राइज़ फैक्टर नहीं था तो उसके बाद जो है वो ये 72 घंटे पहले जो है ये महर न्यूज़ एजेंसी को हम कोट करते हैं यहाँ पे, ईरान नोटिफाइड रीजनल नेबर्स 21 उन्होंने 72 घंटे पहले सबको बता दिया था, अपने पड़ोसियों को भी और सबको भी, कि भाई ये अटैक जो है वो होने जा रहा है। तभी वहाँ पे बाइडन जो थे उन्होंने भी कह दिया अटैक होगा 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 होगा। और उसमें जो है वो आप ज़रा तसव्वुर करें कि उन्होंने जो मिज़ाइल चलाए, तो वो मिज़ाइल चलाए जो उनके पास जो सबसे जदीद तरीन हथियार हैं ईरान के पास, वो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने वो इस्तेमाल किए जो 4-5 घंटे में नहीं मिज़ाइल होता, रिक्शे में बैठ के, टैक्सी में बैठ के, फिर उतर के, फिर साइकिल पे मिज़ाइल बैठ गया, फिर उधर चलते जा रहे हैं, फिर 4 घंटे 5 घंटे के बाद टक 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 गिरे। और उसको उन मिज़ाइलों को जनाब बचाने के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उर्दन, ये सारे मुल्क आ गए, पूरी दुनिया। वो एक जो बिल्कुल उनका लो लेवल का मिज़ाइल सिस्टम है उसको बचाने, मैंने कहा ना, एक तो उन्होंने बताया हुआ था सबको, तभी ये परवाज़ें वगैरह उस वक्त एग्जैक्ट उससे चंद घंटे पहले सब ने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी। जो मैंने पहले भी बात किया था कि अचानक कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए जिससे मुसाफिर तैयारे जद में आ जाएं, तो सबको पता था, UAE को पता था, सऊदी अरब, जहाँ जहाँ पर जो जहाज़ जा रहे थे कि भाई ये इस तरह से मिज़ाइल फायर हो गया ना। सोचे ना 300 मिज़ाइल फायर होने हो तो कहीं से कोई आवारा मिज़ाइल इधर उधर निकल जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो वो एयर स्पेस सबने बंद की, आराम से इन्होंने 3-4 घंटे में मिज़ाइल दागे, और उधर से पता नहीं एरो सिस्टम एक्टिव हुआ, उधर से वो भंगड़े डाल रहे हैं, उधर ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, सारा नेतन्याहू नाच रहे हैं। क्या हो गया? तकरीबन कोई $1.1 बिलियन या $1.25 बिलियन ये इन मिज़ाइलों को रोकने में खर्च हो गए। अच्छा, अब जनाब इस दौरान रात को 4 बजे कॉल आई जनाब, एक तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नेतन्याहू से बात की, और दूसरा जो है वो बात की जनाब सेक्रेटरी दिफा ने इनके गैलन से, और बात की, और बात करके तो कहते ना यहाँ से
पकड़ लेना, वो उसकी कहानियाँ सामने जैसे जैसे आ रही हैं तो मज़ीद ये मुकम्मल ये वो अल्फाज हैं जो कि सेक्रेटरी डिफेंस के थे ऑस्टिन लॉयड के। स्ट्रेटेजिक डिफीट, ये टोटल स्ट्रेटेजिक डिफीट है इसराइल को, टोटल मुकम्मल। ठीक है, अब वो जितना भंगड़े डालें, नाचें, कूदें, ये करें वो करें, टोटल स्ट्रेटेजिक डिफीट है। और उसकी वजह, और उसमें से कोई निकलने का रास्ता है नहीं। अच्छा, ईरान भी इसको ज़्यादा एक्सकलेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फ़ायदा वो उठा के, और पता चला गज़ा का जो मामला है वो एक तरफ चला गया, गज़ा का मामला दोबारा उठ गया। आज उन्होंने जनाब इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों, कोट हो रहा है लाखों फ़लस्तीनियों ने, वो जो था ना कि जनूब से शुमाल की तरफ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वो तोड़ दिया। इसराइल का जो खौफ था ना वो तोड़ दिया। और मैं यहाँ इजिप्ट के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव है तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। 30 सेकेंड स्लाइड। एहराम जो है, अल एहराम ये खबर दे रहा है, अभी ब्रेक कर रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस डिफाइंस ऑफ इसराइल, वो मार्च कर रहे हैं नॉर्दर्न गजा, डिफाइंस टोटल। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर इशू ये है, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें ईरान ने लिमिटेड खुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, और उसके साथ ही जो है वो उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया नेतन्याहू को कि इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इसके बाद कुछ नहीं करना, आप जो करेंगे वो उसके बाद आप हमें बता के करेंगे, वरना आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। और ये रात को जब उनकी कॉल आई तो उसमें बड़े स्ट्रेट वे उन्होंने बात कर दी कि इसका डिप्लोमेटिक अब आपने जवाब देखना है। ठीक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल 10 स्लाइड, बाइडेन प्रेसेस फॉर डिप्लोमेटिक रिस्पांस। ठीक है। और ये जो है ये मतलब बस ख़त्म हो गई बात। उसके बाद एक्सेस बयान दे रहा है, ये 8 स्लाइड को देखें। बाइडेन टोल्ड बीबी यूएस वोंट सपोर्ट एन इसराइली काउंटर अटैक ऑन इसराइल ऑन ईरान। तो बस यहाँ तक जो है वो उन्होंने करना था, और यहाँ तक करने के बाद जो है वो अब कहानी चली गई वहीं पे कि भाई इसको जंग को कंटेन भी करना है। वो पहुँच गए इराक़ के जो वज़ीर आज़म हैं वो वाशिंगटन पहुँच गए, सारी फ़्लाइट्स खुल गई दोबारा। इसका मतलब है तमाम मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को या मगरबी एशिया के मुल्कों को इस बात का इल्म है कि इसराइल जवाब नहीं देने जा रहा, और उन्होंने इसराइल को बिल्कुल ये कह दिया है कि जी आपने जो भी कुछ करना है उसके बाद आपने हमसे पूछ के करना है, और ये हम आपको, ये सेक्रेटरी दिफा ने भी बात जो गैलन से की है उसमें भी उनका ये मुकालमा हुआ है, और ये जो है ये काउंटर अटैक में हम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एसोसिएटेड प्रेस यूएस 18 स्लाइड, अमेरिका ने इसराइल की मदद की ईरान के मिज़ाइल गिराने के लिए, तकरीबन तमाम मिज़ाइल गिराने के लिए। ये मिज़ाइल थे, रॉकेट थे, जो भी थे, ये मैंने कहा ना ये उनके सबसे सस्ते और सब उन्होंने इस्तेमाल किया, एग्जॉस्ट कर। अमेरिकन कह रहे हैं हमने मदद की सारे, यानी उनका कुछ था ही नहीं। फिर वो उनका वो आयरन डोम किधर गया, ये किधर गया, वो किधर गया, एक पता नहीं कितने बिलियन डॉलर खर्च करके तो वहीं पे वहीं करें सारे के सारे नाकाम बना दिए। वो नाकाम होने थे, उसमें से कुछ हिट हुए, उनके जो बेसिस हैं नेवितम का जो सहरा है ऊपर गोलान से लेके नीचे तक, काफ़ी हिजबुल्लाह ने भी, वो ईरान कह रहा है हमने 50% मकासद अपने हासिल कर लिए, क्योंकि विक्टिम कार्ड उन्होंने नेतन्याहू को, या विक्ट्री कार्ड भी नहीं प्ले होने देना, ना विक्ट्री कार्ड प्ले होने देना है उसको, ना उसको मतलब है कि भाई विक्ट्री कार्ड तो ये हो ना कि हमारे ऊपर अटैक किया तो बस यहाँ तक ही बस रहो, मतलब यहाँ तक रहो कि भाई आपकी मदद हो गई है और आप जो है वो उछलो कूदो नाचो, अपनी जो है वो विन को एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन इससे आगे जो है वो बस इससे आगे नहीं, इससे आगे कुछ मत करना। फ्लाइट्स वगैरह सारी खुल गई। ईरान ने भी जो है वो बरतानिया के और बाकी मुल्कों के जो सफ़ीर थे उनको बुला के एहतजाज किया कि आपने क्या किया, आपने इसराइल, उन्होंने भी एहतजाज किया।
और बैक टू द बिजनेस कहते हैं ना दोबारा, ठीक है। और ईरान, नेतन्याहू की पूरी कोशिश कि ये किसी तरह से जंग फैल जाए, और अमेरिका ने भी ये बात जता दी, ये बाकायदा बात हुई रात को फ़ोन पर कि आप जो हैं वो हमें नोटिफाई करेंगे, आप हमें, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नोटिफाई, आप हमें जवाब देने से पहले नोटिफाई करेंगे, हमें बताएंगे, अमेरिकन्स को पहले बताएंगे कि आप जो हैं वो हमला करने का इरादा रखते हैं। ये जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं इसराइल की नेशनल न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, 12th स्लाइड। लॉयड ऑस्टिन टू गैलेंट, नोटिफाई अस इन एडवांस ऑफ रिस्पॉन्स टू ईरानियन अटैक, हमसे पहले इजाज़त लेना। ये तो ना काबीना का इजलास और लाना धमाकना, ये तमाशे कहीं और दिखाना, हमसे पहले पूछना कि ये जो है। अच्छा, उसके बाद इसराइल नेशनल न्यूज़ ही दूसरी खबर दे रहा है, मेरे टोटल डिफीट। 13वीं स्लाइड, यूएस टोल्ड इसराइल, भाई नाचो कूदो, फतह का जश्न मनाओ, रादर देन रिटेलिएट, जवाब देने की कोशिश मत करना, उछलो कूदो फतह का जश्न मनाओ, ठीक है। जो कुछ हो गया बस हो गया है, ठीक है। अभी प्रॉपर जो कुछ होना है उससे उससे कैसे बचोगे उसको छोड़ दो। वो जो तुमने वहाँ पर अटैक किया था, ईरान जो है उसको, ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं अगर अमेरिका ने किया तो मैं, वो अमेरिका ने कहा, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि ये मामला पहले हो चुके हुए हैं 72 घंटे पहले, कि अमेरिकन ने कहा था कि हम बिल्कुल साथ नहीं होंगे, हमारी बेसिस पर अटैक नहीं करना। आप देखें मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन बेसिस कितनी है, बहुत बेसिस है ना। अमेरिका तो ये देखें ना, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडल ईस्ट तो बहुत ज़्यादा है ना। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, जबूती, अगर हम चले जाएं उस तरफ क्रॉस करके, तो ये तो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। सेंट कॉम यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब यहाँ पे तो किसी ने कोई अटैक, बल्कि जब आम दिनों में भी आपको याद है मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हो रहे थे अमेरिकन बेसिस पे, इधर उधर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू को इसमें से रास्ता नहीं मिल रहा। आप अभी नेतन्याहू अभी उछलेंगे कूदेंगे, उनका मैसेज आ गया ना, उनका मैसेज हो गया, उछलो कूदो नाचो सब कुछ करो, जवाब मत देना, बस इधर ही उधर, जीत गए हम, जीत गए फलाना। और साथ ही ये भी कह दिया कि जो भी जीते हो वो असल में हम सारे मुल्कों ने, ये सबसे माजरत के साथ जो सबसे लो क्वालिटी उनके थे ना वेपन, वो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो जनाब नाचे ने। ये नहीं आप सोचें अगर, और वो कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो ये ना बचता इसराइल। ये भी कमाल देखें आप। तो अब तुम जाओगे तो हम साथ नहीं है, हमें नोटिफाई करके जाना। तो ये अजीब तमाशा है। आप तो सोचें, तसव्वुर करेंगे ईरान का एक वो बिल्कुल जो है ना छोटे लेवल का मिसाइल, मैंने कहा ना वो पुराना हो चुका हुआ है, वो 5 घंटे में पहुंचा वहां पे, वो उड़ा, वो रास्ते में इधर उधर कोई पानी पिया रास्ते में, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, टीवी पे ऐलान हो रहा है, उधर इंतजार हो रहा है जी, जागे रहे रोज रात को, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। उन्होंने कहा 1 मिनट ठहर जाओ, अभी एक एयरलाइन गुजर जाए, दूसरी इधर उधर इधर उधर, पता नहीं कहाँ से जाके टप हुआ, ये रास्ते में तबाह हो गए, किधर हुआ जरा ठीक है। उन्होंने कहा 99% नाकाम बना दी नाचने नेतन्याहू, अंदर से पता है कि रात को डांट पड़ी है, प्रॉपर डांट पड़ी है बाइडन की तरफ से भी। जो ये है ना कि नोटिफाई अस, ये आप अल्फाज देखें द इसराइली न्यूज़ एजेंसी नेशनल न्यूज़ के, दोबारा देखें इसको, ऑस्टिन टू गैलेंट, नोटिफाई अस, एग्जैक्ट जुमला कैसा है, नोटिफाई इन एडवांस ऑफ रिस्पॉन्स टू ईरानियन अटैक। अच्छा, अब ये है कि अब जनाब वो सारे जहाज़ वगैरह परवाज़ें हो रही हैं, इराक़ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पहुँच गए, और अब आ जाए वापस कि सीज़ फायर मुआहदे पे क्या करना है। मुसाद के सरबराह ने कुछ देर पहले कहा है कि बस ये जो होना था इतना ही हो गया, अब अगर इसराइल इसके बाद कुछ करेगा तो नहीं कर नहीं सकता। कल भी अमेरिका ने बता दिया जो कुछ किया वो हमने, और बरतानिया ने, फ्रांस ने, पता नहीं आधी दुनिया ने मिलकर तुम्हें बचाया, वरना तुम फारिग थे। तो ये जो है, अच्छा CGTN ने ये खबर दी है, ईरान से 14वीं स्लाइड, ईरान से इसके तमाम पड़ोसियों को 72 घंटे पहले एडवांस में बता दिया था।
जब 72 घंटे पहले बता दिया था तो इसराइल को नहीं पता होगा? वो अचानक रात के वक्त, वो भाई ये अजीब, एक सबको पता था, हमें भी सबको पता था, बस ये था कि आज या कल 72 घंटे, हर एक को उधर रात को कल ख़त्म हो रहा था, रात को अटैक हुआ, अल्लाह खैर से अल्लाह, उन्होंने भी अपना किया, उन्होंने भी किया, उसके बाद वापस आ जाए जनाब मेज़ पे। और उधर वो नेतन्याहू नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अभी वो ऐलान करेंगे, अभी शायद काबीना का इजलास होगा, उसमें कहेंगे हमने फतह हासिल कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। अब जनाब आ जाएं आप दोबारा, मोसाद के सरबराह ने कहा है कि जो हमास है, हमास और दोबारा कायरा में मौजूद हैं इस वक्त, एक टीम कायरा में मौजूद है, मोसाद की, अमेरिकन की, कतर और यूरोपी, दोबारा उसे वहाँ पे मौजूद हैं। हमास ने मुकम्मल तौर पे इनका जो प्लान था वो रद्द कर दिया और वो कंप्लीट सीज फायर की बात कर रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं, बाइडन कह रहे हैं बकौल ये 13वीं स्लाइड के कि रिटेलिएट मत करो, ये जो फतह तुम्हें दिलवा दी है हमने, जो ये दुनिया भर में तुम्हारा भरम हो गया है, जो तुम इसको भी इसको बस टेक द विन, इसको बस इतना ही काफ़ी है, बस ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अच्छा एपी, उसके बाद 15वीं स्लाइड, इसराइल, ये कुछ देर पहले इसराइल हिल्स सक्सेस इन ब्लॉकिंग ईरान, वो जनाब नाच कूद रहा है इसराइल। बाइडन अब डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स ढूंढ रहे हैं, जंग नहीं, डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स की तरफ बाइडन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सा मामला है। इसराइल अगर करेगा तो मैंने कहा फिर इसमें कोई एक्सीडेंटल मामलात या कोई और कोई, क्योंकि देखें कल इन्होंने पूरा एक गांव, उसमें गांव तकरीबन तबाह कर दिया वहाँ पे मगरबी किनारे में, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया और उसके नतीजे में इन्होंने जो यहूदी गैर कानूनी आबादकार हैं वहाँ पर जाके इन्होंने गांव तबाह कर दिया। अच्छा, जो इन्होंने कब्ज़े में लिया है पासदारान ने, जिसकी मैंने बात की थी कि उसमें 20 फिलिपीन के लोग हैं, उसमें 17 भारतीय भी हैं, 17 भारत के लोग भी उसमें हैं। वो मेरे ख्याल से भारत और ईरान के आपस में सफारती बात हो रही है, वो मेरे ख्याल से रिहा हो जाएंगे, फिलिपाइन वाले भी रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये है कि वो पहले जो गैलेक्सी का हमला था वहीं पे, तो वो अब क्या पॉलिसी अपनाता है, ईरान और भारत के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं, पहली बात तो ये है कि मैंने अपने कहा टोटल स्ट्रेटेजिक डिफीट है ये जो मैं 2 मिनट सिर्फ लेके मैं एक और बहुत हैरान कुन खबर है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, हैरान कुन है वो खबर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अगर मुझे थोड़ा सा 2-4 मिनट मिल जाए, मैं ये बात को देखें, ये सल्तनतें 100 साल पहले ना, ये सल्तनतें टूटी थीं, वो दोबारा अपनी शक्ल ले रही हैं। एक सिस्टम था 100 साल पहले, 100 साल, तकरीबन 100 साल पहले सल्तनत एम्पायर्स थी। सल्तनत उस्मानिया, ये पहली जंग अजीम से, सल्तनत उस्मानिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, फिर उसके बाद रशियन एम्पायर, ये पहली जंग अजीम की नज़र हो गए। उसके बाद जापान की सल्तनत, उसके बाद जो है वो जर्मन, ठीक है, उसके बाद ये सारी सल्तनतें जो हैं ये, और बरतानिया, ये सारे फारे हुए दूसरी जंग अजीम में। और फिर एक नया सिस्टम बना दुनिया में। अमेरिका सल्तनत नहीं बना, अमेरिका सल्तनत नहीं है, एम्पायर नहीं है अमेरिका। अमेरिका जो है उसने एक सिस्टम बनाया और उसने फिर यानी उसकी कॉलोनीज नहीं बनी दुनिया में। उसने ये किया कि यहाँ पे दफाई माहिदा है, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा ये नेटो मुल्क है, ये बेसिस, उसने अड्डे वड्डे बना लिए अपने। लेकिन वो जो एम्पायर का तस्वुर है ना, कि जो चाइना की एम्पायर है, ये इवन यहाँ हिंदुस्तान की एम्पायर यहाँ पे थी ना, ये ईरान की एम्पायर थी, एम्पायर कुछ और है। ये अमेरिका तो ये था कि अड्डे, फिलिपाइन, मतलब फिलिपीन का क्या ताल्लुक है मुझे बताएं, कॉलोनी है या क्या है, अड्डा है ना, वो अड्डा छोड़ दे, निकाल दिया उन्होंने, नाइजर ने कहा निकल जाओ, तो वो ऐसे नहीं है। फ्रांस बाकी एक एम्पायर का तस्वुर था। अब मसला ये है कि वो तो उसके नतीजे में खाना जंगियाँ, बगावत, हमारी मर्जी की हुकूमतें, ये अच्छे काम भी किए बहुत ज़्यादा। वेस्टर्न जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू सिस्टम, उन्होंने ज़बरदस्त दिया दुनिया को, एजुकेशन में, आपके कल्चर में, आपके ह्यूमन राइट्स पे जहाँ आवाज़ उठानी थी, यूनाइटेड नेशंस की मौसर, आपकी ये जो यूनिसेफ जैसे अदारे, वर्ल्ड बैंक ने सारा काम ख़राब नहीं किया, अच्छा भी किया, बहुत कुछ अच्छा किया।
लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि अभी ब्रिक्स और ये दुनिया जो आगे चेंज हो, उसमें ये एक बड़ा अजब सा मामला है। देखिए एम्पायर्स की अपनी एक पुरानी, खुद अमेरिका जहाँ पर आया है वो भी तो वहाँ के असर लोग तो नहीं है ना वहाँ पे, ये भी तो कॉलोनाइजर्स है ना, तो वहाँ पे तो उनको तो रेड इंडियन कह के, ठीक है ना। और मोहम्मद अली बॉक्सर थे, मोहम्मद अली क्ले थे, बड़े ज़बरदस्त बॉक्सर से हटके जो लीडर भी दुनिया के, उनका एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था इस कदर नस्ल परस्ती है अमेरिका में कि यहां पर कहानियां भी ऐसी बनती हैं कि टार्जन जो है, टार्जन वो अफ्रीका के जंगलों में हीरो है लेकिन सफेद है। हीरो है अफ्रीका में जंगलों में है और सफेद है, सफेद फॉर्म है, और उसके दो जानवर हैं और दुश्मन उसके वो आदमखोर हैं और स्याफाम है। यानी उसने कहा कि टार्जन की स्टोरी इतनी एक नस्ल परस्त स्टोरी बनाई गई है, टार्जन का कैरेक्टर इतना नस्ल परस्त है कि जानवर सफेद फॉर्म टार्जन के दोस्त हैं, और जो जिनको हबशी या स्याफाम या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो आदमखोर हैं, वो इंसानों खाते हैं और जानवरों से भी बदतर हैं वो। यानी ये आप जरा देखें ना पूरा एक माइंडसेट। ये टार्जन वार्जन फारिग हो गए ना स्टोरी। यानी उस जमाने में टार्जन जब ये नस्ल परस्ती अरूज पे थी तो ये करैक्टर बने थे बच्चों के जहनों में डालने के लिए कि ये कितने गंदे लोग होते हैं जो स्याफाम होते हैं। इशू ये है सारा कि अब ये पूरा जो एक सिस्टम दुनिया में ग्लोबल साउथ आगे पीछे दाएं बाएं, अमेरिका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने कहा ना मेरे लिए समझ से बाहर है मेरी, कि आज ये क्या हुआ अचानक। ये देखें, एक हैं डैनियल क्रिंटन ब्रिंक, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया के, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया के। और ये जो हैं अभी परसों फिलिपाइन और वहाँ पर जापान के तो वज़ीर आज़म की बड़ी आवभगत हुई है वहाँ, और एक इत्तेहाद बनाए चीन के ख़िलाफ़। और आज होनी थी जंगी मशकें चीन के ख़िलाफ़, वो छोड़ दें। अब ये 29वीं स्लाइड आ गई है सामने मेरे, ये क्या है? मतलब ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं भाई ये चाइना क्यों जा रहे हैं? मतलब वैसे तो जाएं, हम थोड़ी हैं जो इजाज़त देंगे, हमसे पूछ के जाएंगे, मगर क्यों जा रहे हैं? एक सवाल तो खड़ा होता है ना भाई, क्यों जा रहे हैं? 3 दिन के लिए जाना भी चाहें, ये वहाँ जा रहे हैं। अब ये आप देखें ज़रा, इनकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐलान हुआ है, ये 29वीं 29 स्लाइड। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये क्यों जा रहे हैं? मतलब मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि ग्लोबल टाइम्स ने इनकी आमद क्यों, ये पहुंच गए। ग्लोबल टाइम्स ने एक स्टोरी लगा दी है कि 31वां कि यूएस सेंड्स सीनियर डिप्लोमेट्स टू चाइना आफ्टर एलिवेटिंग डिफेंस टाइज। पहले तो चाइना के खिलाफ डिफेंस टाइज को ऊपर करके ले गए और फिर अपने जो है वो डिप्लोमेट्स को भेज रहे हैं हमारे पास। अच्छा, वही डिप्लोमेट जो दिन उस खाने में मौजूद थे रात को, जो खाना जो रॉबर्ट डिनेरो वगैरह सारे आए हुए थे, जो हल्लड़ गुल्लड़ वो मचा हुआ था खाना। अब जापान और यानी वो किधर गए? इधर यूक्रेन, इधर नेतन्याहू को कहा है कि बस तुम नाश्ते गाते रहो इधर ही, ज़्यादा इसके बाद नोटिफाई अस, हमला करने से पहले परवाज़ें शुरू हो गई हैं मशरिक़ वस्ता में, बैक टू नॉर्मल। और नेतन्याहू फंसे हुए हैं सुबह। अब जनाब फिर मुज़ाकरात, और फ़लस्तीनी वो तोड़ ताड़ के हज़ारों लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों ने वो खौफ ख़त्म हो गया ना होगा, ये जो रोकते हैं हमें जहन्नुम में जाएं, हम तो जाएंगे। अब वो उधर वो एक नहल ब्रिगेड खड़ी है, वो जनाब हज़ारों की तादाद में, उन्हें को मारो गोलियाँ, मार सकते हो तो मारो। निकल पड़े। स्ट्रेटेजिक डिफीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ऑस्टिन लॉयड ने। ये है स्ट्रेटेजिक डिफीट, ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है इसराइल की। अब ये है कि उन्होंने जो बाइडेन ने कहा ना कि ये उछलो कूदो, ये अपना वो बनाओ सारा कि तुम जीत गए हो, ये हो गया वो हो गया, सारा हमारी वजह से हुआ है। कितनी दुनिया ने मिलके वो एक होता है ना अजीब किस्म के मिसाइल, उनके 5-6 घंटे या पता नहीं 12 घंटे में, 5 घंटों में पहुंचे हैं आगे तक। भाई इससे ज़्यादा तो आदमी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाता है। भाई कैसे मिसाइल थे ये, पुराने रॉकेट। तो उसको भी अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, आधी दुनिया ने बचाया कि इनको क्रेडिट भी नहीं लेने दिया गरीबों को कि ये अकेला का इसराइल के हमने गिराए हैं। नहीं, अमेरिका, बरतानिया, सारे ईरान, सबके सफीरों को बुला के मजम्मत करें। अच्छा, आपने
रात को ये किया था, मजम्मत खत्म। वो कह रहे हैं आधे से ज्यादा हमने हिट किया। अब क्या करेगा नेतन्याहू? ठीक है ना, वो कहेंगे डिफेंस, हमें पैसे चाहिए, हमें असला चाहिए। वो कहेंगे मदद की तो थी ना आपकी लास्ट टाइम, याद नहीं है? सारे मिसाइल हमने तो गिराए थे, आपने कौन से गिराए? अब क्यों पैसे चाहिए आपको? हमने तो सारे मिसाइल गिरा दिए थे ईरान के जो आ रहे थे आपके, हमने गिराए थे ना आके। तब दोबारा हमला होगा जी। तो हम आके गिरा देंगे मिसाइल। अब आराम से हमें नोटिफाई करना, नोटिफाई अस, हिलना मत अपनी जगह से। और उधर वो मार्कोस और वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कशीदा के, एक मिनट ठहर जाएं, ये तो मशकें हमारे साथ इत्तेहाद बनने जा रहा था, ये चाइना का दौरा कैसे कर रहे हैं डिप्लोमेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया? क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, वक्फा ही लेने मेरे ख्याल से। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि सदर बाइडन ने इसराइल को कल रात फोन करके रोक किया था? मैं नहीं कह रहा, ये अब कल रात की टेलीफोन कॉल्स की खबर अब आना शुरू हुई है। अभी थोड़ी देर पहले यरूशलेम पोस्ट ने भी खबर दी थी। मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या, मैं कौन हूँ बीच में बाइडन और नेतन्याहू के बीच में? मैं ही कह रहा हूँ कि उसको डांट पड़ी है। और उसको ये यरूशलेम पोस्ट को दिखाएं जरा स्लाइड, अगर हम बनाई है हमने तो। उससे कहा है कि भाईजान ठीक है, अब इसराइली रिटेलिएशन अगेंस्ट, यानी मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो वाला खेल चीज़ ना, मुझे अमेरिका ने रोक दिया, मुझे अमेरिका ने रोक दिया, मैं तो पता नहीं क्या करने जा रहा था। ये स्टार्ट बाय बाइडन फ़ोन कॉल, रात को 4 बजे जो कॉल हुई है ना, 30 मिनट की कॉल हुई है। ये सुबह से उसके ऊपर फुदक रहे थे, वो उन्होंने अब खबर लीक कर दी, खबर उन्होंने दुनिया को लीक कर दी, तो और इसराइल की मीडिया में लीक कर दिया। स्टॉप, पहले नोटिफाई बताना हमें, पहले ये बात हुई, स्टॉप, खत्म। कुछ ज़्यादा फुदक रहे थे ना सुबह से, बस स्टॉप्ड। अब मसला ये है कि अब स्टॉप हो गए, स्टॉप उधर वो हो गए। उधर यूक्रेन का मामला जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, ये देखिए एम्पायर्स जो हैं वो अपनी जगह, मुझे नहीं पता यूरोप में क्या मामला हुए हैं, क्या हुआ है। यूरोप बड़ी अपने इनके मुल्क उठ रहे थे, अमेरिका भी को भी बड़े मौके मिले दोबारा। ये जो है ना, ये चाइना के, अमेरिका को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए थी अपनी। ये जो है ना जाहिरियत लड़ा देना, कोई फिरका बनाना, फसादात, ये फलाना, CIA टॉपर, वो दिन गए, ट्रेन हुए तो वो देखें ना। अभी इशू ये है सारा कि मैंने आपसे पहले भी कहा ना, बहुत अच्छे काम भी हैं, वेस्टर्न जो आपकी सिविलाइजेशन है उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं तालीम में और जगहों पे, लेकिन इशू ये है कि ये यूरोप भी अपनी जगह खड़ा हो रहा था। अब आप देखें एंजेला मर्केल ने बनाया पूरी वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बनेगी, उसको धमाके से उड़ गया वो, अब उसके बात ही नहीं कोई कर रहा, किसने उड़ाया, कैसे उड़े, विक्टोरिया न्यूलैंड गायब। इसी तरह से मैक्रों खड़े हो रहे थे, फ्रांस खड़ा हो रहा था वो, लेकिन इधर उधर होके वो कहीं दरमियान में। अब ये है कि जनाब यूक्रेन के ऊपर आज LA टाइम्स ने ये लिखा है कि ये LA टाइम्स की आप ज़रा देखें 22वीं, ये बड़ा पढ़ने वाला आर्टिकल है। मैं इसी तरह से कोट यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसको ज़रा पढ़ें और इन्जॉय करें और देखें कि क्या हुआ है। यूक्रेनियंस कंटेम्पलेट the once unthinkable, losing the war with Russia. और डेविड बैरन हैं उनके फॉर्मर बरतानिया के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कहा है कि एक बड़ा हमला होगा और उसके बाद जो है वो पीस एग्रीमेंट वगैरह से पहले रशिया जो है एक बड़ा हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन पे मुसलसल हमले जारी हैं। और अगर हम ये देखें मुख्तलिफ उनके इलाके, ये ज़ेपोरिज़िया में और ये खार्किव हाथ से निकलेगा, इनके निकल रहा है तकरीबन। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इलाकों का निकल चुका है। ये 24 घंटों से यहाँ पे जो मारामारी चल रही है, ये पीस एग्रीमेंट से पहले ज़ाहिर है कि चाइना ही पीस एग्रीमेंट करवाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, ये सारा जो मुश्किल, अभी ईरान के पीछे कौन था? ये बात हुई है ना सेक्रेटरी ब्लिंकन की, बात अभी हुई है ना 2 रोज़ पहले, जो उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने चाइना के वजीर खारजा से बात की है ना। इशू ये है, क्यों बात की थी? उस वक्त बात हुई थी कि इसको रोकें ज़रा, इस मसले को। फिर कहीं चाइना खामोशी मजम्मत की, सब ने आराम से। अच्छा, ईरान ने भी कमाल, ये वो सारा हो गया ना। उसके बाद ये 21वीं स्लाइड देखें ज़रा। ईरान समन्स
निकाला नहीं, बुला के दफ्तर खारजा ने उनके 20 स्लाइड देखें, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के सफ़ीरों को बुला के उनसे मजम्मत की है कि भाई आपने क्या किया है रात को, ये जो हमारे मिसाइल विजाइल जा रहे थे आपने इनको गिराया है, सुना है हमने, हमें भी इतला मिली है आपने गिराया है। उन्होंने कहा जी हम बस ठीक, उन्होंने कहा जाइए, अच्छा और सब खैरियत से ठीक ठाक। मसला ये है कि ये इसराइल जो है, मैं इसराइल और नेतन्याहू में बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल बहुत देखें, एक अंदाज़ा होता है ना, एक एनालिसिस होता है। आप कहते हैं कि जी साहिल की जो मुल्क हैं इनके बारे में पिछले साल डिस्कस हुआ, यूक्रेन के ऊपर मेरी एक पहले दिन से जब ये अटैक शुरू हुआ, जब खान साहब की हुकूमत थी और जब वो वहाँ गए थे, मेरा फर्स्ट डे से ये मौक़िफ़ था कि, और मैं उस वक्त जब ये हुआ खान साहब वहाँ गए थे तो मैं उस वक्त इत्तेफाक से पाकिस्तान में नहीं था, मैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी मैं वहाँ पे था, वहाँ पर सब लोगों से बहस हो रही थी, ये 4 दिन के अंदर 5 दिन का खेल है। वो कहते मुझे पता नहीं क्या वजह है कि 4-5 दिन का खेल नज़र नहीं आ रहा है, ये इसको खींच जाएगा रशिया। इसी तरह से जनाब ये वाला वाक़या हुआ, अब यानी 2-2.5 सालों के बाद वो कह रहे हैं कि रशिया, और ये इकोनॉमिस्ट को आप देखें 23वीं ये भी पढ़ने वाला है, व्हाट हैपन्स इफ यूक्रेन लूजेस। वो भाई मसला ये है कि यूक्रेन के ये मुल्क सारे जो हैं अब ये बात करेंगे दोबारा, ये मामला चाइना से ज़्यादा यूरोप के बहुत सारे मुल्कों को चाहिए कि ख़ुद वो करें, प्लान बी तो रखें ना अपने सामने, और प्लान बी मौजूद है, चाइना मौजूद है, और चाइना ज़ाहिर है कि बात करेगा आके, लेकिन अमेरिका जंगें छेड़ के अभी सारे फड्डे खड़े करके, जब कदाफ़ी को हटाया तो इसलिए हटाया था कि रशिया का वैगनर ग्रुप आके बैठ जाएगा और जबूती पे चाइना बैठ जाएगा और बेल्ट एंड रोड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मसला है, इस मसले को, और ये जो समिट अनाउंस की तो साथ ही वो उनके सेक्रेटरी जा रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना से जो बात की है इन्होंने ईरान पे, जो ज़ाहिर है कि ज़राए होते हैं आपके मीडिया के, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा जी चाइना से जब बात की उन्होंने ईरान के हवाले से, तो उन्होंने आगे से क्या 1 मिनट आप हमें फ़ोन कर रहे हैं और साथ ही हमारे अगेंस्ट वहाँ पे एक इत्तेहाद अनाउंस कर रहे हैं, सुना है आप। उन्होंने कहा जी इत्तेहाद वगैरह ये मशहूर छोड़े, हमारा बंदा आ रहा है आपसे मिलने के लिए। तो उधर वो समिट हो रही है, अब देखें मार्कोस की समिट को कितना, मार्कोस जूनियर की जो समिट हुई है ट्राइलेटरल, उसको कितना डाउन प्ले किया अमेरिका ने, उसका बस जिक्र भी नहीं हुआ। 100 बिलियन ये वो कर आके डाउन प्ले करके उनको पता जा रहा है, और जायज़ तरह आ रहा है कि ग्लोबल टाइम्स खबर लगा रहा है बाकायदा कि ये उधर एलिवेट करके हमारे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? फिर वही सवाल, मतलब मैं इतराज़ नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ क्यों जा रहे हैं वहाँ पे इस वक्त। कुछ तुक बनती है कि वो चाइना जाए इस वक्त, असिस्टेंट सेक्रेटरी चाइना जा रहे हैं, यकीन दहानी करवाने के आपके खिलाफ कोई इत्तेहाद वगैरह हम नहीं बना रहे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मशरिक़ वस्ता में हमारी मदद की है जंग फैलने। इशू ये है कि इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी पेचीदा ये इस वक्त आलमी सियासत हो गई है कि उसमें अगर आप मुख्तलिफ वाक़यात को तारीख़ के साथ, हिस्ट्री के साथ मिला के, फिर उसके बाद बिटवीन द लाइंस, फिर उन बातों को आप छोड़ दें जो मीडिया पे आ रही हैं। मैं हमेशा से 22-23 साल जितने अरसा मीडिया में गुजरा है, ख़बर असल वो होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आती। सोशल मीडिया पर भी जो आती हैं वो भी 90% फेक न्यूज़ होती हैं, जो आप के अपने पुराने आगे पीछे दाएं बाएं दुनिया के कोई कहीं आपके होते हैं। मैं ये हमेशा जब भी मेरी इंडिया के दोस्तों से बात हुई मैं उनसे हमेशा कहता रहा, मैं उनसे हमेशा मैंने बात की कि ये आप ये बल्कि दोकलाम के दरमियान उनसे मैंने कहा कि आप कह रहे दोकलाम खत्म हो गया, मैंने कहा नहीं खत्म होगा। वो कहते हो गया है, मैंने कहा नहीं होगा, वो वापस आएगा चाइना, कह रहे नहीं होगा, हो गया खत्म, हो गया। 18 में बात हुई, उन्होंने कहा नहीं होगा, खत्म हो गया, हमारे मामला तय हो गया। मैंने कहा नहीं होंगे यार, आप कैसे मिसरीड कर रहे हो, कैसे, मतलब आप उसको कैसे, आपको पता ही नहीं है। तो मतलब है कि उनके अंदर भी बहुत सारे उनके लोग ऐसे थे जो रेजिस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं चाइना वापस आएगा, लेकिन एक बात बस चल पड़ती है ना कि नहीं हो गया चाइना, जप्पी पा गया, ये वो चाइना बैठा आके। अब इशू ये है कि अब यहाँ से ये तो बड़ी जंग की तरफ अगर जाएंगे तो ये तो दबरदूज हो गया ना, नेतन्याहू थ्रो, मतलब बस अब मतलब बहुत काफ़ी हो गया, ठीक है। और अमेरिका ने बता भी दिया, ये अरब न्यूज़ देखें आप ज़रा, 17वीं स्लाइड देखें, प्रोग्राम खत्म करते हैं। 17वीं स्लाइड, बाइडेन से यूएस हेल्प इजराइल डाउन नियरली ऑल ईरान अटैक्स। अमेरिका के बगैर क्या था, अमेरिका ना आता तो क्या था इसराइल, और अमेरिका ने आके कौन से वाले मिसाइल गिराए, अभी तो हुतीज आगे पीछे दाएं बाएं, तो ठंडा, बाइडेन ने रोक दिया कि रिटेलिएट नहीं करो। तो बैक टू द डायलॉग टेबल, 2 स्टेट सॉल्यूशन, वाहिद हल है इसका। और उसके साथ ही ये कि जो
शहीद हुए हैं इतने बड़े लोग। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इस कामयाबी में जो है वो कुर्बानियाँ भी हैं, इसमें एक पूरी दास्तान है शहादतों की, इसमें कामयाबी यूरोप के मुल्कों की भी है, अमेरिका के भी वो लोग जो एहतजाज करते रहे, इसमें तमाम दुनिया, मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस्लामी दुनिया से ज़्यादा शायद बाकी जगहों पे, और फिर जो डिप्लोमेसी हुई है कमाल हुई है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, सब मुल्कों ने अपना अपना, यूएई, ईरान, सबसे सारे मुल्कों ने जिस तरह सिंक्रोनाइज होके काम किया है ना, और ये बिल्कुल कॉर्नर कर दिया लाके जो है वो, पहले तो यूक्रेन को डंप किया उन्होंने, अब इसराइल को बता रहे हैं कि तुझे हमने बचाया भाई, पैसे क्यों मांगता है बार बार आके, बचाया तो हमने, ठीक है ना, चुप करके बैठो। ये सारा आयरन डोम पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब चुप करके बैठो और कल बात होगी। और सारे जहाज़ परवाज़ें चल रही हैं, वो जनाब उधर पहुँचे हुए हैं, वो फिलिपीन सोच रहा है कि यार ये कौन सा इतिहाद था जी। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया तब्दील हो रही है, और देखते हैं कि कल मामला जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये है कि अब नेतन्याहू को पकड़ लिया बाइडेन ने कि नोटिफाई करना रोक दिया है, स्टॉप्ड। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।